जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कर्म। हाँ दोस्तों, कर्मों के फल। कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। आपने सुना भी होगा। और इस चीज़ का अगर आपने ध्यान दिया हो तो अनुभव भी किया होगा। साल की जो 26/11 आती है उसमें सबसे आखिरी 11 का एक वृत्तांत है, एक कथा है। और उसमें इसी के बारे में चर्चा की गई है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक राजा थे, बहुत अच्छा उनका शासन था। उनका एक लड़का था राजकुमार। उनकी पड़ोस देश में शादी करी और शादी की पहली रात ही राजकुमारी किसी कारणवश उठी रात को और उसकी निगाह दीवार पर पड़े तलवार पर गई। और तलवार की जो म्यान थी वो इतनी खूबसूरत थी कि उस पर चढ़कर उस म्यान को देखने लगी। और जब उसने देखा कि म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, उसने उस तलवार को म्यान में से निकाला। तलवार का वजन थोड़ा ज़्यादा था और राजकुमारी नाजुक थी और निकालते से उस तलवार हाथ से छूट गई। हाथ से छूटने के कारण वो सीधी राजकुमार की गर्दन पर गिरी और राजकुमार की गर्दन कट गई। राजकुमारी घबरा गई और उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने तुरंत राजकुमार को नीचे गार्डन में ले गई और गार्डन में तुलसी वन था। तुलसी वन के पीछे उसको ले जाके पटक दिया और उसका सर भी वहाँ ले जाके पटक दिया और पूरे कमरे को साफ सुफ कर दिया। सुबह जब पंडित पूजा करने आया, राजकुमारी जग रही थी। राजकुमार ने जैसा देखा कि पंडित आया है, वो पंडित के आते से जोर जोर से चिल्लाने लगी कि राजकुमार को पंडित ने मार दिया, राजकुमार को पंडित ने मार दिया। पूरे महल में हलातोल मच गया। राजा के सामने पंडित की पेशी हुई। हालांकि राजा जानता था कि पंडित बहुत सीधा है, उसने कभी जीवन में चींटी नहीं मारी, वो राजकुमार को क्यों मारेगा। लेकिन प्रत्यक्ष गवाह राजकुमारी थी। राजा ने उसको दंड दिया कि तुमने जिस हाथ से राजकुमार को काटा है इसका एक हाथ काट दिया जाए, क्योंकि वह ब्राह्मण हत्या का दोष नहीं लेना चाहता था। उस ब्राह्मण का एक हाथ काट दिया गया तो वह बड़ा दुखी हो गया। वह अपने गुरु के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने अपने जीवन में कभी किसी जीव को मारा तक नहीं, तो मुझे किस कारणवश ऐसी सजा मिली है। गुरुजी ने बोले बेटा, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं तेरे को इस बारे में बता सकूँ। मेरे जो गुरु हैं तो उनके पास जा और उनसे ये इस सवाल का जवाब ले। वह गंगा किनारे उनके गुरुजी के पास गया और गुरुजी कहीं गए हुए थे। तो गुरुजी के कहीं जाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बजाया। ब्राह्मण देवता ने, तो उनकी पत्नी बाहर आई। उनकी पत्नी ने बोले कौन हो, किससे मिलना है। तो उन्होंने बोला मुझे गुरु महाराज से मिलना है और मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो उनकी पत्नी ने उनको तमाम गालियाँ बकी। कौन, वो धूर्त, वो पाखंडी, तू उसके चक्कर में कहाँ फंसा हुआ है, वो तो बेवकूफ़ है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो बड़ा निर्लज्ज है। वो ब्राह्मण देवता का दिमाग खराब हो गया। वो थोड़ा दूर जाकर बैठ गया।
कुछ घंटे बाद जब गुरु महाराज आए तो ब्राह्मण देवता ने गुरु महाराज को प्रणाम किया और कहा, गुरु महाराज, मुझे मेरे गुरु महाराज ने भेजा है और मेरा कुछ सवाल है, लेकिन मैं अपना सवाल तो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने संत आदमी हो, आपका चेहरे का तेज अलग दिख रहा है, आप इतने ज्ञानी हो, लेकिन आपकी पत्नी इतनी कर्कशा या इतनी बेकार स्वभाव की क्यों है? तो गुरु महाराज ने बताया कि ब्राह्मण देवता, ये मेरे पिछले जन्म का भोग है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। तो ब्राह्मण बड़ा उत्सुक हो गया, तो उसने पूछा कि महाराज आप मुझे बताएं कि ऐसा कैसे हुआ। तो गुरु महाराज ने बताया, पिछले जन्म में मैं कौवा था और ये गधी थी। किसी कारणवश इसके पीठ पर चोट से घाव हो गया और मैं कौवा जाति का, और मुझे मांस खाने का शौक़ था और मैं इसकी पीठ पर चोंच मार मार के इसका मांस खाता था और ये दर्द के मारे चिल्लाती थी। तो 2-3 दिन तक मैं इसका मांस खाता रहा, ये खूब चिल्लाती रही। एक दिन गंगा किनारे ये भागती भागती गंगा में डूब गई और मैं इसके पीछे पीछे आया और मैं भी डूब के मर गया। उसके बाद का जीवन मुझे मिला है, ये गधी जो थी ये मेरी पत्नी बन गई और मैं जो कौवा था इसका पति बन गया। पिछले जन्म में जो मैंने इसे परेशान करा था, अब मुझे ये अपना कर्जा उतार रही है। तो ब्राह्मण देवता संतुष्ट हुए और फिर उन्होंने अपनी कथा बताई कि मेरा ऐसा किस कारण से हुआ। तो गुरु महाराज ने ध्यान लगाया और उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में तुम संत थे और तुमने प्रण कर रखा था कि मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा। एक दिन जंगल में तुम तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए एक गाय वहाँ से भागती हुई निकली और उसके पीछे कसाई छुरा लेकर उसके पीछे भागा। हालांकि गाय पहले निकल चुकी थी, लेकिन कसाई ने आपसे पूछा कि आपने किसी गाय को यहाँ से जाते हुए देखा है? अब आपने सत्य का प्रण ले रखा था, इसलिए आपने इशारा कर दिया कि वो उधर गई है, और इसी कारण उस कसाई ने गाय को मार दिया। लेकिन आपने जो इस हाथ से इशारा करा था, उस हाथ की दंड आपको इस जन्म में भोगना पड़ा कि आपका ये वाला हाथ कट गया। तो दोस्तों, घर में कभी भी कोई मगजमारी हो, किसी की पत्नी ऐसी मिल जाए, किसी के माँ बाप ऐसे मिल जाए, माँ बाप को कभी बच्चा ऐसा मिल जाए जिसके कारण आप संतुष्ट नहीं हो, उसका आपस में मगजमारी चलती हो, या कुछ भी आपका व्यवहार किसी के साथ नहीं बनता हो, तो यह सोच के चले कि पिछले जन्म का मेरा कोई इसको देना है या मेरा इसको कुछ लेना है जो ये ले रहा है और मैं चुका रहा हूँ। अगर आप सोचें कि इससे अच्छा तो मर जाना है, और मर भी जाओगे तो आपको वापस भोगने आना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को पिछली बार आप का जो बकाया है उसे चुकाएं। अगर कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है तो उस चीज़ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। ठीक है, कोई पिछले जन्म का देना होगा इसको तो अपन चुकता कर दें। रामकृष्ण परमहंस का भी ऐसा ही किस्सा है। आखिरी समय में जब उन्हें कैंसर हो गया गले का, तो उनके भक्तों ने बोला, महाराज आप माता से क्यों नहीं बोलते कि मुझे गले का कैंसर ठीक कर दे। तो रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मुझे इस जन्म में भोगना है, भोगने दो। अगर माँ को बोल दूँ माँ मुझे ठीक कर देगी तो मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा भोगने के लिए। इसलिए दोस्तों, अपने कर्मों से घबराए नहीं, और जो हो रहा है उसे प्रभु इच्छा माने और आप अच्छे कर्म करें, ताकि आपको आने वाले जन्म में दूसरे पुराने कर्मों के कारण आपको जो पाप भोगना है वो अगले जन्म में नहीं भोगना पड़े। इसलिए शुभ करिए और अच्छा करिए। जय श्री कृष्ण।